मुबारकपुर के गौरवपूर्ण इतिहास पर यह हमारा 8वां वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पुराने ज़माने में मुबारकपुर के लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए शाही बग्घियों और शाही पालकियों का इस्तेमाल किया करते थे। इन शाही बग्घियों और शाही पालकियों का इस्तेमाल मुबारकपुर के शेख ज़मींदार और उनकी बेगमात द्वारा किया जाता था। मुबारकपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक इंडस्ट्रियल कस्बा हुआ करता था। इसी कारण दूर दराज के इलाकों से रोज़गार की तलाश में आए लोगों ने जब इस कस्बे की भव्यता और खुशहाली देखी तो हमेशा के लिए यहीं आबाद हो जाने का फैसला किया। इस कस्बे की भव्यता व खुशहाली के किस्से पूरे भारत समेत पड़ोसी देशों में भी मशहूर हुआ करते थे। इसीलिए इसे शिराज़ मशरिक़ यानी कि पूरब का शिराज कहा जाता था। आज से सैकड़ों साल पहले भारत के गुजरात, बंगाल, बिहार, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से आए रोज़गार की तलाश में लोगों ने जब इस विशाल ज़मींदारी कस्बे की भव्यता और खुशहाली देखी तो यहीं अपने आशियाने बनाकर अपने सपनों को साकार करने की कोशिशों में लग गए। मुबारकपुर के शेख ज़मींदारों की इस ज़मींदारी में एक अंग्रेज़ अधिकारी भी बसा करता था। ठीक उसी तरह जैसे आज किसी आज़ाद देश में एम्बेसीज़ हुआ करती हैं, बिल्कुल उसी तरह उस ज़माने में हर आज़ाद रियासत में एक अंग्रेज़ अधिकारी भी रहा करता था। मुबारकपुर के इस औद्योगिक क्षेत्र के कपड़ा व्यवसाय में सबसे ज़्यादा मुनाफा यहाँ के साहूकारों और महाजनों को हुआ। दोस्तों, सन 1813 ईस्वी के आसपास मुबारकपुर कस्बे में रिखई साहू नामक एक बहुत ही धनवान महाजन रहा करता था और अमीलो गांव में देवी दुबे नामक एक व्यक्ति भी रहा करता था। अमीलो के देवी दुबे और मुबारकपुर के रिखई साहू, यह दोनों ही व्यक्ति मुबारकपुर के शेख ज़मींदारों से बहुत ही करीबी रूप से जुड़े हुए थे। यह दोनों ही व्यक्ति अमीलो और चकिया के शेख ज़मींदारों की दूर दराज तक फैली ज़मींदारियों का लेखा जोखा रखते थे, जिसके कारण पूरे कस्बे में इन लोगों की काफ़ी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। रिखई साहू का मुख्य व्यवसाय था मनी लेंडरिंग यानी कि महाजनी। वे लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करते थे। रिखई साहू की दौलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सन 1803 ईस्वी के आसपास उन्होंने मुबारकपुर के दक्षिण पूर्व में एक भव्य ठाकुरद्वारे का निर्माण करवाया था। इस ठाकुरद्वारे के बारे में सुनकर गोरखपुर का मजिस्ट्रेट खुद गोरखपुर से चलकर मुबारकपुर पहुंचा और इस भव्य ठाकुरद्वारे का व्यक्तिगत निरीक्षण किया। व्यक्तिगत निरीक्षण करने के बाद उस अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट ने अपनी डायरी में इसे सोने और चांदी के आभूषणों से सजी संगमरमर की छवियों वाली एक शानदार इमारत के रूप में वर्णित किया और यह भी कहा कि इतनी शानदार ठाकुरद्वारा पूरे आजमगढ़ में कहीं और नहीं है। रिखई साहू ने अयोध्या में ही एक रंगमहल का भी निर्माण करवाया था ताकि परिवार का कोई भी सदस्य या रिश्तेदार अगर तीर्थ यात्रा पर जाए तो उस रंगमहल का इस्तेमाल कर सके। लेकिन सन 1813 ईस्वी में एक भीषण दंगे में रिखई साहू को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह दंगा इतना भयावह था कि उस दौर के इतिहासकारों ने इसे अपनी किताबों में द ब्लड बाथ ऑफ मुबारकपुर या खून से सना हुआ मुबारकपुर बताया था। इस दंगे में कई सौ लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। करीब 9 दिनों और 9 रातों तक संपूर्ण मुबारकपुर जलता रहा। सन 1881 से 1882 के बीच मुबारकपुर में रेशम और साटन के निर्माण के लिए कुल 65 फैक्ट्रियां थीं। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले बुनकरों ने लगभग 3.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के मूल्य पर संगी और गाल्टा का उत्पादन किया था। अगर उस समय के मुबारकपुर की तुलना तब के बनारस से की जाए तो हमें पता चलता है कि मुबारकपुर बनारस से कई लाख गुना तरक्की याफ्ता, संपन्न और खुशहाल हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने के बनारस की जो रिपोर्ट तैयार हुई थी
उसके मुताबिक बनारस के बुनकर उन फैक्ट्रियों के प्रति आशाहीन और ऋणग्रस्तता से बंधे हुए थे और उनके पारिश्रमिक मांग पर बहुत कम निर्भर करता था, जो कि उनके सामने सामानों में मौजूद रहा करता था। मानो वहाँ के बुनकरों की स्थिति वास्तव में गुलामों जैसी होकर रह गई थी। 18वीं शताब्दी के दौरान इस इलाके में भूमि और शक्ति के नियंत्रण के लिए ज़मींदारी युद्धों का दौर शुरू हुआ। इन ज़मींदारी युद्धों का दौर अवध के नवाबी शासन के अंत तक जारी रहा और 19वीं शताब्दी के आखिर तक अमीलों और चकिया के शेख ज़मींदारों और पड़ोसी रियासतों के जागीरदारों के बीच बड़े पैमाने पर लड़े जाने वाले भीषण ज़मींदारी युद्धों का इतिहास मिलता है। चूँकि मुबारकपुर एक इंडस्ट्रियल और संपन्न कस्बा हुआ करता था, यहाँ हर वह चीज़ उपलब्ध थी जो कि उस ज़माने के किसी भी एक आज़ाद देश में हुआ करती थी। इसी कारण इसके आसपास के तमाम रियासतों के राजा और जागीरदार इसे अपने अधिकार में कर लेने का सपना देखा करते थे। लेकिन यहाँ के शेख ज़मींदार और उनकी सेनाएं बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थीं और कई शताब्दियों तक लगातार आक्रमणकारी जागीरदारों से भिड़ंत लेकर इस कस्बे सहित हजारों वर्ग किलोमीटर तक के इलाकों में फैली इस विशाल रियासत की रक्षा करते रहे। दरअसल मुबारकपुर के ये ज़मींदार अमीलों और चकिया नामक गांव में बैठकर संपूर्ण मुबारकपुर पर राज करते थे। इन्हीं के पूर्वजों ने सन 1700 ईस्वी में इस ज़मींदारी रियासत की नींव डाली थी। मुबारकपुर ज़मींदारी में बसने वाली जनता इन ज़मींदारों को लगान दिया करती थी। बदले में इनकी ज़मीनों पर रहकर खेती बाड़ी और तरह बेतरह के व्यापार किया करते थे। मुबारकपुर पर बनी यह वीडियो ज्ञानेंद्र पांडे की किताबों पर आधारित है। मुबारकपुर के इतिहास पर अभी आगे और कई वीडियोस बनेंगे, क्योंकि यहाँ के इतिहास पर हम दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में हम आपको उस सच्चाई से अवगत करा रहे हैं जो कि आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। जैसे जैसे यहाँ के पुराने इतिहासों का हमें पता चल रहा है, हम वीडियोस के माध्यम से उसे आप तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद।